अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आज आपको मैं वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री की। क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो आज के दिन हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज के दिन हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले तो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के दरमियान में एक छोटा डिफरेंस पढ़ेंगे और फिर इसके बाद कुछ डेफिनेशंस की तरफ आ जाएंगे। देखिए सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशन और सस्पेंशन में थोड़ा फर्क समझते हैं। सॉल्यूशन एक ऐसा समझ लें मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर पार्टिकल्स का साइज जिसमें पार्टिकल्स का साइज होता है वो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के दरमियान में होता है। जबकि सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल का साइज जो होता है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। अगर हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को देखना चाहें तो हम उसको लो पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम सस्पेंशन को देखना चाहें तो सस्पेंशन को हम लो पावर माइक्रोस्कोप से, कभी कभार इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन में मिक्सचर ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म होता है। सस्पेंशन के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक जो मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट यूनिफॉर्म, ये मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं होता। जबकि ये मिक्सचर होमोजीनियस होता है, यानी कि यूनिफॉर्म होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये मिक्सचर पूरा का पूरा एक जैसा होता है। सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, जबकि सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड वंस द पार्टिकल सेटल्स दे कॉल्ड दे आर कॉल्ड एज प्रिसिपिटेट्स। दे आर कॉल्ड एज प्रिसिपिटेट्स, ठीक है ना। सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उसमें से लाइट पास हो सकती है। सस्पेंशन ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं आप उसको सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं आप उसको सिंपल फिल्ट्रेशन से भी अलग कर सकते हैं। तो देखें, ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान का डिफरेंस था। अब हम बात करेंगे छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में, क्योंकि आज के दिन हमने चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन का टॉपिक चैप्टर हमने स्टार्ट किया, तो हमें छोटी डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या चीज़ है? सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का मतलब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर एक ही फेज हो। एक ही फेज होने का मतलब ये है कि उसके अंदर इधर या तो पूरा का पूरा सॉलिड हो, पूरा का पूरा या तो सॉलिड हो, या पूरा का पूरा लिक्विड हो, या पूरा का पूरा गैस की फॉर्म में हो, लेकिन हो पूरा एक ही जैसा, ऊपर से लेके एग्जैक्ट नीचे तक वो एक ही जैसा हो और बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्सचर हो। उसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मिक्स हुए हैं। कंपोनेंट्स मिक्स हुए हैं लेकिन वो दिखता एक ही फेस के अंदर है, दिखता एक ही जैसा है, तो वो सब्सटेंस या वो चीज कहलाएगा हमारे सोल्यूशन। जैसे हम एयर की बात कर लेते हैं। हवा जो है वो मिक्सचर है किस चीज का? हवा मिक्सचर है नाइट्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का, और इसी तरह से हाइड्रोजन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एंड अदर गैसेस। हमारी एयर के अंदर ये सारी गैसेस शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी एयर जो है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह से एक जैसी लगती है, होमोजीनियस है, तो वो सोल्यूशन कहलाएगा। अगर हम सॉल्ट और वाटर की बात करेंगे तो उनका जो सोल्यूशन है वो भी सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना, होमोजीनियस मिक्सचर होने की वजह से। अब हम सॉल्यूट की बात करते हैं। सॉल्यूट क्या चीज़ है? सॉल्यूट उन कंपोनेंट्स को कहा जाता है जो कि कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि सॉल्वेंट उन कंपोनेंट को कहा जाता है जो कि प्रेजेंट होते हैं लार्जर क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस है 78%। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन गैस है ये नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट कहलाएगी। नाइट्रोजन गैस क्या कहलाएगी? नाइट्रोजन गैस कहलाएगी सॉल्वेंट, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी है 21% और बाकी सारी गैसेज जो है वो 1% से कम है। ये सारी गैसेज जो है वो कहलाएंगी सॉल्यूट। ऑक्सीजन गैस भी सॉल्यूट कहलाएगी, ये सारी गैसेज सॉल्यूट कहलाएंगी, क्योंकि इनकी क्वांटिटी क्या है? इनकी क्वांटिटी स्मॉल है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करें, उसकी क्वांटिटी जो है वो लार्जर अमाउंट के अंदर है, तो इसलिए वो सॉल्वेंट कहलाएगी, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है? क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है सोल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूट वापसी सोल्यूशन से बाहर आना शुरू हो जाए और क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर दे। हमने जो सॉल्यूट सोल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ था वो सोल्यूशन से वो सॉल्यूट बाहर निकलना शुरू हो जाए और क्रिस्टल्स बनाना शुरू हो जाए, तो ये प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है।
अब आते हैं जरा स्टैंडर्ड सोल्यूशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन है, वो सोल्यूशन कहलाता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जैसा कि 1 मोलर H2SO4 या 0.5 मोलर H2SO4, कॉन्सेंट्रेशन पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना डिसॉल्व्ड है उसके अंदर, तो ये चीज कहलाती है सॉल्यूट कितना डिसॉल्व्ड है सॉल्वेंट के अंदर। अगर कॉन्सेंट्रेशन पता है तो कहलाएगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हाइड्रेशन की और हाइड्रेटेड आयंस की। हाइड्रेशन का क्या मतलब है? हाइड्रेशन का मतलब यह है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं सॉल्यूट के आयंस को, और सॉल्यूट के आयंस के साथ में ये इंटरेक्ट करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के आयंस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने Na+ आयन की बात करी, तो Na+ आयन वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हुए हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स आयन में भी ऑक्सीजन से सराउंड हुए हैं। देखें, ये ऑक्सीजन है, रेड वाला ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन से सोडियम के आयन सराउंड हुए हैं, तो ये प्रोसेस कहलाएगा हाइड्रेशन। अगर जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम हाइड्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि हम पानी वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे सराउंडिंग के अंदर आ जाता है। तो अगर क्लोरीन के आयंस की बात करते हैं तो क्लोरीन के आयंस किससे सराउंड हुए हैं? ये हाइड्रोजन से है। ब्लू वाले जो वो हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स के H+ आयन से ये सराउंड हुआ हुआ है, तो ये कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रेशन का। सही ना? इसके अंदर H+ आयन जो है वो Cl- आयन को सराउंड कर रहा है, और Na+ आयन को ऑक्सीजन के आयन सराउंड कर रहा है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्यूट के आयंस वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रेशन का। ठीक है, अब हम हाइड्रेटेड आयंस की बात करते हैं। हाइड्रेटेड आयंस वो आयंस हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हुए हुए हैं, वो कहलाएंगे हाइड्रेटेड आयंस। जैसे कि सोडियम के आयन या Cl- आयन, ये हाइड्रेटेड आयन कहलाएगा, क्योंकि वो ये वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिनकी सराउंडिंग में एक डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। उनके क्रिस्टल में एक डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं सराउंडिंग में, तो उनको कहा जाता है हाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट की सराउंडिंग में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो ये कहलाएगा एक हाइड्रेट। अगर हम Na2CO3 की बात करते हैं, ये सोडा ऐश है, इसकी सराउंडिंग में 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? इनकी सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो दोनों के दोनों कहलाएंगे हाइड्रेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कैट आइन और एन आइन, एक सब्सटेंस का कैट आइन और एक सब्सटेंस का एन आइन, ये वाटर के साथ में रिएक्शन कर जाएं, दोनों के दोनों वाटर के साथ में रिएक्शन कर जाए, कोई सा एक वाटर के साथ में रिएक्शन कर जाए, जिससे वाटर की पीएच चेंज हो जाए, तो ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल नहीं गिवन, सॉरी भूल गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे वाटर के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे, तो होगा क्या? क्या हमारे पास H3O+ आयन बनेगा, हाइड्रोक्सोनियम आयन बनेगा, और क्लोरीन का आयन बनेगा। ये कहलाएगा प्रोसेस हाइड्रोलिसिस का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस कहलाएगा हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस, इससे पीएच चेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो आज के दिन हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम आज के दिन बात करने वाले हैं। यह है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सैचुरेशन, सॉरी, ओके, सैचुरेशन कितने टाइप्स की हो सकती है? हमारे पास सॉल्यूशन सैचुरेशन के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो सॉल्यूट है ये लेस अमाउंट के अंदर डिसॉल्व होता है। हम इसके अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अगर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास वाटर है, इस वाटर के अंदर आप सॉल्ट ऐड करते चले जाएं, सॉल्ट इसके अंदर आप ऐड करते चले जाएं, वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करते चले जाएं, जब तक नमक मजीद डिसॉल्व होता रहेगा, तो जब तक ये सोल्यूशन अनसैचुरेटेड रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि मजीद उसके अंदर ये नमक डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कि इस पानी की या इस सॉल्वेंट की कैपेसिटी, इस सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, तब ये सोल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम कैपेसिटी उसकी खत्म हो चुकी है, मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा, हमने इस पानी को हीट किया, हमने सॉल्वेंट को हीट किया, और सॉल्वेंट को हीट करने के बाद मजीद सॉल्यूट को इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है।
अगर हमने इस सॉल्वेंट को हीट किया, हीट करने के बाद इसके अंदर जब हीट किया तो मजीद सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप अब इन तीनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है और उसके अंदर कैपेसिटी है मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। ठीक है, वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा चुका है। एक सॉल्वेंट के अंदर, गिवन सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा चुका है एंड इट हैज इसके पास कोई टेंडेंसी या इसके पास कोई कैपेसिटी बची नहीं है मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की रूम टेम्परेचर पे। ये कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स जिसके अंदर ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट प्रेजेंट है। यानी कि एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है कि हमने सॉल्यूट को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डिसॉल्व कर दिया है। सॉल्यूट को जितना वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर होता है हमने उससे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया है एक खास टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करके हमने ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं, हमारे लेक्चर समझ में आते हैं, तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।